प्राचीन भारत की शांत भूमि में एक युवा विद्वान आत्मविश्वास से भरा हुआ, पारंपरिक संस्कृत वेशभूषा में सजे धजे, अपने हाथों में शास्त्रों और पोथियों का अंबार लिए हुए बुद्ध के विहार की ओर अग्रसर होता है। उसके कदमों में गर्व झलकता है, उसकी आंखों में आत्ममुग्धता और बुद्धिमत्ता की चमक है। उसके चेहरे पर एक ऐसी अकड़ है मानो उसे अपने ज्ञान पर संपूर्ण विश्वास हो। चारों ओर हरी भरी वृक्षावलियां, पत्थरों से बने प्राचीन रास्ते और आश्रम की गहन शांति वातावरण में एक अद्भुत ठहराव भर देते हैं। पक्षियों की धीमी चहचहाहट के बीच वह विद्वान दर्प के साथ आगे बढ़ता है, जैसे वह संसार के समस्त रहस्यों का ज्ञाता हो। आश्रम के हृदय स्थल में वट वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान हैं। उनके मुखमंडल पर ज्ञान और दया की दिव्य आभा है और उनके चारों ओर फैली सुनहरी किरणें वातावरण को पावन बना रही हैं। बुद्ध की आंखों में गहराई है, एक शांत निमंत्रण जिसमें किसी को भी समाहित करने की क्षमता है। वे हाथ के इशारे से उस विद्वान को अपने समीप बैठने का संकेत देते हैं। विद्वान के मन में कौतूहल और थोड़ी सी असमंजसता है, फिर भी वह बुद्ध के पास बैठ जाता है, मानो उसकी बुद्धिमत्ता को चुनौती देने आया हो। कुछ क्षणों के बाद बुद्ध एक मिट्टी के छोटे प्याले में चाय भरने लगते हैं। वह दृश्य अत्यंत शांतिपूर्ण है, एक सादा कुटिया जहां प्राकृतिक प्रकाश भीतर तक फैला है। दोनों के सामने लकड़ी के प्याले रखे हैं और वातावरण में गूंजती है केवल मौन की मधुरता। विद्वान की दृष्टि बुद्ध के हाथों की ओर है, जो बड़ी सावधानी और धैर्य के साथ चाय उड़ेल रहे हैं। प्याले में चाय का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और विद्वान की जिज्ञासा भी उसी अनुपात में। अचानक मिट्टी का प्याला ओवरफ्लो होने लगता है। चाय बाहर छलक कर मेज पर गिरने लगती है। विद्वान चौंक जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी और असमझ की झलक है। भौहें ऊपर उठ जाती हैं और हाथों से वह रुकने का इशारा करता है। फिर भी बुद्ध पूर्ण शांति से चाय उड़ेलते रहते हैं, जैसे उन्हें किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं किया जा सकता। उस क्षण में वातावरण में एक गहन तनाव और विरोधाभास व्याप्त हो जाता है। एक ओर विद्वान की घबराहट, दूसरी ओर बुद्ध की अपरिवर्तित शांति। बुद्ध धीरे से रुकते हैं और अपने एक हाथ से ओवरफ्लो होते प्याले की ओर संकेत करते हैं। दूसरे हाथ की अंगुलियां ज्ञान मुद्रा में स्थिर हैं। उनका स्वर शांत किंतु गूंजता हुआ है। यह प्याला तुम्हारे मन की तरह है, जो पहले से ही भरा हुआ है। जब तक तुम खाली नहीं होते, तब तक नया ज्ञान उसमें समा नहीं सकता। उन शब्दों में करुणा है, अनुभव की गहराई है। विद्वान के मुख पर अब अहंकार नहीं, विनम्रता की रेखाएं उभर आती हैं। उसकी आंखों में उस क्षण सच्चे ज्ञान की झलक पहली बार दिखाई देती है, जैसे कोई गूढ़ रहस्य उसके भीतर उतर गया हो। फिर वह विद्वान जो आने पर गर्वित था, अब पूरी श्रद्धा और आदर के साथ बुद्ध के चरणों में झुक जाता है। उसके दोनों हाथ जुड़े हैं, सिर झुका हुआ है और मन में एक गहरी शांति है। बुद्ध के चेहरे पर हल्की मुस्कान है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें स्नेह, क्षमा और सच्चा मार्गदर्शन छिपा है। वातावरण में दिव्यता भर जाती है। चारों ओर प्रकाशमान ऊर्जा और आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। अंत में एक मिट्टी का प्याला आधा भरा हुआ पत्थर की मेज पर रखा है। उस पर सुनहरी सुबह की हल्की रोशनी पड़ रही है। पृष्ठभूमि में बुद्ध का शांत मुस्कुराता चेहरा धुंधला सा झलकता है। वायु में उकेरे गए शब्द हैं, ज्ञान से भरने के लिए अपना पात्र खाली करो। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए पहले हमें अपने अहंकार, पूर्वग्रह और भरे हुए मन को खाली करना पड़ता है। तभी नई समझ, शांति और आत्मविकास का मार्ग खुलता है।